राजस्थान में आज बजट पेश किया गया है। हमारे साथ विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हैं, इनसे समझते हैं कि इनके हिसाब से बजट कैसा है। आज जो बजट आया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोजगार, शिक्षा, तमाम बातें हुई हैं। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान सरकार का बजट आया है, उसमें युवाओं के हित के लिए, युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए 5 साल में 4 लाख से अधिक रोजगार देने की बात कही है। और जिस तरीके से युवा नीति 2024 इन्होंने लागू करने की घोषणा की है, उसके माध्यम से स्किल्स बढ़ेंगी और बहुत सारे उद्यमी इसको लागू करने में सहायता करेंगे, जिससे 10 लाख से अधिक साथियों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे उद्यमी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करेंगे। आपने बजट सुना? बजट किस तरीके से लगा आपको कि क्या होना चाहिए था? सुना नहीं। नहीं तो क्या होना चाहिए था बजट में? बजट मेरे अनुसार बजट युवाओं के हित में होना चाहिए था, छात्रों के हित में होना चाहिए था। ये धर्म के मुद्दों में ना हो के ज़्यादा छात्रों को शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए था। शिक्षा मंत्री आइए, अब हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। भाटी जी, आपने बजट सुना? बजट कैसा रहा आपके हिसाब से जो बजट पेश किया गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा नौकरियों की बात अगर सरकार और खुले से करती कि भाई हम किस सेक्टर में और कितनी रोज़गार देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार दूसरा कह रही है कि हमने 1 लाख नौकरियां या 21,000 को हमने नियुक्ति दे दी है। तो कहीं ना कहीं वो जो नियुक्तियां दी गई है वो पिछली सरकार की, नई सरकार ने क्या घोषणाएं की, पिछला जब अंतरिम बजट पहले आया था चुनाव से पहले, उन घोषणाओं में कितनी क्रियान्वय हुआ, कितनी उनका नोटिफिकेशन निकला, इस पर सरकार ने बात नहीं की है। दूसरी आप देखिए, जहां हम खड़े हैं यह है शिक्षा का मंदिर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है शिक्षा। शिक्षा में सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहली बात अभूतपूर्व योजना निकाली कि हम 50 नए प्राथमिक स्कूल खोलेंगे। जहां मुख्यमंत्री पूर्व के कांग्रेस सरकार में कॉलेजें खुलती थी 50, वहां इस बार 50 स्कूल खोलने की बात है और वो भी प्राथमिक स्कूल। ना तो कोई सरकारी बड़ा स्कूल खोलने की बात है, ना कोई कॉलेज खोलने की बात की गई है, ना यूनिवर्सिटी खोलने की बात की। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, लेकिन वो कब खुलेगी, क्या उसका सेटअप होगा, इसको लेकर कोई बात नहीं की। केवल ये कि हम उसका प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जताती है कि वो हायर एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन में कोई अच्छा काम करने को नहीं है। लोग सोच रहे थे कि नीति को लेकर, ट्रांसफ़र नीति जो टीचर्स की, उसको लेकर कोई बात होगी। हम जयपुर शहर में रहते हैं और जयपुर में सबसे बड़ी अगर हमें चाहिए तो वो मेट्रो है। मेट्रो को लेकर कोई बात नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन पर भी सोचना चाहिए था। और मेरा सरकार से निवेदन है कि जब भी बजट का जब रिप्लाई हो तो कहीं ना कहीं सरकार इनको लेकर बात करे। नए कॉलेज खोलने की बात हो, नए यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात हो, और जो यूनिवर्सिटीज़ खुले में उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं, इन पर ज़्यादा बात करनी चाहिए। आपके हिसाब से बजट कैसा था? आपने बजट सुना? जी, जो बजट था वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। मुझे उम्मीद थी कि ये बजट में बहुत कुछ आएगा। ये पहला इनका बजट था इस सरकार का। ये इन्होंने पहला झूठ सदन के अंदर डिप्टी सीएम ने झूठ बोले। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल पे। डिप्टी सीएम ने, है ना, वित्त मंत्री जी ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला। एक पहला झूठ उन्होंने कहा कि पशुओं का बीमा करेंगे। पहले अशोक गहलोत सरकार ने ही जब वो कर रखा था तो उसको ये क्या लागू करेंगे भाई। दूसरा इन्होंने कहा कि हम 17,000 की भर्ती की घोषणा पिछली उसमें इन्होंने पहले जो बजट किया था उसमें इन्होंने किया, अब 1 लाख करेंगे। एक भी रिक्रूटमेंट इन्होंने नहीं दिया। पिछले 7 महीने इस सरकार को हो गए, एक भी रिक्रूटमेंट इन्होंने नहीं दिया, एक भी वैकेंसी का नहीं दिया। ऊपर से ये और बोला कि 20,000 के लोगों को हमने नियुक्ति दे दी। तो ये कितना हास्यास्पद है। दूसरा, इन्होंने समीक्षा के नाम पर जो पिछली सरकार की जो स्कीम थी सोशल वेलफेयर की, उनको रोकने का काम किया। चिरंजीवी को इन्होंने बंद कर दिया। शहरी जो मनरेगा था उसको इन्होंने बंद कर दिया। पेंशन आ रही थी, महंगाई भत्ता था युवाओं को लेके, उसको इन्होंने बंद कर दिया। राजीव गांधी युवा मित्रों को इन्होंने वो हटा दिया। तो समीक्षा के नाम पे पिछली सरकार की योजनाओं को इन्होंने सिर्फ रोकने का काम है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम ERCP को 9,700 करोड़ रुपए हमने सेक्शन किए। पिछली अशोक गहलोत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने कर रखे हैं। इन्होंने किया क्या है? कोई नया। आप संतुष्ट नहीं बजट? मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूँ। एक महिला ने बजट प्रस्तुत किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों का जो अलग से बजट है, राजस्थान की जो पिछली सरकार अशोक गहलोत सरकार जो जारी करती थी, किसानों का जो अलग से बजट, वो बिल्कुल कहीं नहीं है। तो कुल मिला के इस बजट में फालतू का ये है कि थोता गना बाजे गना उस टाइप की चीज़ है, कोई नहीं है। तो ये देखिए इनकी मानसिकता तो उससे नकारात्मक है। जिस तरीके से ये लोग दे रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्टार्टअप्स युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हर युवा को नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए
उद्यमी बनाने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए 10 लाख नौकरियां देने के लिए जो वादा किया है, मेरा मानना है कि उसी नज़रिए के देखते हुए इन्होंने ITI की घोषणा की है, नए नए महाविद्यालयों की घोषणा की है, और जो महाविद्यालय बने हुए हैं उनमें अच्छे सब्जेक्ट खोलने की घोषणा की है। और इसी तरीके से हर जिला केंद्र पे विधानसभा वाइज इन्होंने 5 जो बूथ खोलने की घोषणा की है। तो इस तरीके से ये मान सकता हूँ कि ये बजट युवाओं का है और रहना चाहिए। महिलाओं के लिए कहा गया है कि इस बार 5500 पुलिस में भर्तियां होंगी और 1500 के आसपास जो है ट्रैफिक में भर्तियां होंगी। तो किस तरीके से देखते हैं? युवाओं के लिए कहा गया कुलपतियों के नाम में कुलगुरु हो जाएगा, तो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को आप? कहीं ना कहीं ये सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है कि महिलाओं को फ्रंट लाइन के अंदर लाने का सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ मेरा इतना सा निवेदन और रहेगा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, कि युवाओं को केंद्र में रखते हुए युवाओं के स्वावलंबी बनने के लिए कि भाई एक युवा स्वयं इतना सक्षम हो कि वह खुद का और खुद के परिवार, साथ ही साथ जो बाकी उसके साथी है उन सबको भी संभाल पाए, उन सबको भी मजबूती दे पाए। इसके लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम हैं उनको लॉन्च करे, एक ऐसा जाजम तैयार करे जो युवा खुद को बेरोजगार बताता है। सरकार जिस युवा को बेरोजगारी भत्ता दे रही है वो भत्ता बंद कर और वो जो पैसा है उसको इकट्ठा करके और उनके एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उनके बिजनेस खुलवाने के लिए, उनको स्टार्टअप करवाने के अंदर पैसा दे। सहयोग करे। आपने सुना बजट कैसा रहा? बजट आप हाँ देखा था, बजट से मैं बिल्कुल अनसेटिस्फाई हूँ। देखो, ना तो इस जो नया बजट आया है इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के कोई बात नहीं हुई है, और जो पूर्व सरकार थी राजस्थान कांग्रेस सरकार, उसमें जो गांव-गांवों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने को लेकर बात की गई थी, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई है। और बिल्कुल युवाओं को एक मंदिर के घंटे की तरह समझा गया है। वो सरकार आती है वो बजाती है, ये सरकार आती है वो बजाती है। और उनके लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में ले लो, खेलकूद के क्षेत्र में हमारे जो भजन लाल सरकार ने कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाए उस बजट खेल में। नीति ला रहे हैं, युवा नीति ला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं इन्होंने। नहीं, ऐसा अभी तक स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी की घोषणा की है। यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके कार्यकाल में उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और एट्रोसिटी इतनी बड़ी हुई है, पूछो मत। हर गली गली में, गांवों में, तहसीलों में चले जाओ, एट्रोसिटी का बहुत ही मामला गंभीर है। और जैसे हमारा जयपुर है, जयपुर हमारी राज्य की राजधानी है, इसमें एक मेट्रो की बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन मेट्रो का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए था। और महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर के मैंने बात की तो उनको ज़्यादा डेवलप करने के बजाय उन्होंने उनको बंद करने का प्रावधान रखा। आपने पहले देखा होगा, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी कि जो ये महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं राजस्थान कांग्रेस सरकार के द्वारा, इनमें छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए इनको बंद किया जाएगा। आप देखते हैं कि आज अंग्रेजी का जो एक ट्रेंड है बहुत हाई लेवल पर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। संतुष्ट नहीं है आप? हाँ बिल्कुल, बजट से संतुष्ट नहीं है। आपने बजट देखा, बजट सुना, जो बजट आया है आप कैसा मानते हैं? अभी तो देखा नहीं, मगर उसके बारे में कुछ जैसे इनके मुंह से ही सुन रहा हूँ मैं, तो वैसे, और भजन लाल सरकार के बारे में वैसे भी सुना, तो वो ज़्यादा डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो या हर बार वो अपनी, मतलब यूँ समझ लो ऐसे एरे गहरे को शासन दे दिया जो वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाती है बस। ले पा रही। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा मौजूद थे जिनका कहना है कि बजट पर कुछ ने सुना है, कुछ ने देखा है, कुछ ने नहीं सुना है, फिर भी उनका अलग अलग राय है। और जिस तरीके से सरकार का बजट आया है, अब देखने वाली बात है कि एक साल में क्या वो सारे काम पूरे होंगे, उन कामों का क्या रिजल्ट आएगा, क्या उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव भी है। उसी नज़रिए से सरकार ने इस बजट को पूरी तरह से रखा है। ABP लाइव के संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.